नमस्कार बच्चों, सेठ हिंदी हाई स्कूल रखियाल अहमदाबाद की तरफ से मैं एस पाठक आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप सभी लोग ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, इसलिए अभी भी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियोस यहाँ से पोस्ट किए जा रहे हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। आज बच्चों हम लोग एक ग्रामर के टॉपिक के विषय में बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। हाँ, फ्रेमिंग क्वेश्चंस अर्थात प्रश्न बनाना। बेटा स्टैंडर्ड 10th, 11th और 12th ये तीनों क्लासों में जो फ्रेमिंग क्वेश्चंस नाम का टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। कम से कम ये 3 मार्क्स का होता है और कई बार ये 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं। अब इसके लिए कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ वाक्य रचनाओं के नियम हैं, कुछ इनकी विशेषताएं हैं। एक एक करके अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्वेश्चन बनाने के लिए WH वर्ड्स यानी ऐसे शब्द जिसके शुरुआत में WH शब्द आते हैं तथा हाउ के शब्दों का उपयोग किया जाता है। इन शब्दों को प्रश्नार्थ सर्वनाम कहा जाता है। इसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब WH वाले जो वर्ड होते हैं इनकी कुल संख्या होती है बेटा 8 बराबर। अगर कोई आपसे पूछे कि WH वर्ड्स कितने होते हैं तो आप कहेंगे उनकी संख्या होती है टोटल 8, जिसको इंग्लिश में 8 कहते हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं? तो हु, हुम, हुज, वाट, व्हेन, वेयर, वाई तथा विच। बेटा इसमें हु और विच में कर्ता नहीं होता। ये दोनों जो वाक्य होते हैं उसमें कर्ता होता ही नहीं है और इसलिए इनके बाद हमेशा क्रियापद देखने को मिलता है। तो जब इनकी वाक्य रचना बनेगी तो पहले हु या विच आएगा और हु और विच के तुरंत बाद वर्ब आ जाएगा, जिसको हिंदी में क्रियापद कहते हैं। अब कोई कहे इसमें कर्ता क्यों नहीं है, तो आपका आंसर इसलिए होगा कि हु और विच के वाक्यों में कर्ता नहीं होते, इसलिए इसके वाक्यों में कर्ता नहीं होता और इसके बाद क्रियापद वर्ब देखने को मिलता है। इस क्रियापद के तुरंत बाद कर्म होगा, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बाद तुरंत अन्य शब्द होंगे जिसको एक्सेट्रा के नाम से जाना जाता है। बेटा हु और विच के सिवाय के जो बाकी के 6 शब्द रह गए, जिसके अंतर्गत देखिए हुम हो गया, हुज हो गया, वाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया और वाई हो गया। ये जो शब्द होते हैं ये हु और विच के सिवाय के शब्द हैं। इनके बाद हमेशा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलता है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो बड़ा आपका रिप्लाई होगा कि भाई डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर बराबर। ये सभी जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इनकी वाक्य रचना कैसे होगी? तो पहले हु या विच के सिवाय के सर्वनाम आएंगे, यानी 6 में से कोई भी एक। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके तुरंत बाद कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्रियापद यानी वर्ब होगा, उसके बाद कर्म ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद ETC यानी अन्य शब्द देखने को मिलेंगे। अब हमने टोटल 8 WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जान लिया। इसमें हु और विच में कर्ता नहीं होता, इसलिए इसके बाद हमेशा वर्ब देखने को मिलता है और उसके सिवाय जितने भी 6 बाकी के सर्वनाम रह गए उनके बाद हमेशा सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है और उसके बाद कर्ता देखने को मिलता है। तो जो ये 8 वर्ड्स हैं बेटा WH वर्ड वाले, इसमें अंतर क्या होते हैं? तो अगला हमारा टॉपिक होगा WH वर्ड्स में अंतर या WH वर्ड्स की विशेषता। तो इसमें पहला वर्ड होता है बेटा हु। हु को हिंदी में कहा जाता है कौन। इसका उपयोग किया जाता है सजीव कर्ता के लिए। जो सजीव कर्ता होते हैं उसके लिए हु का उपयोग किया जाता है। अब भाषा में आपको कोई पूछे लैंग्वेज में कि भाई सजीव क्या होता है, तो आपका रिप्लाई ये होगा कि जो पुरुष और स्त्री होते हैं उन्हें भाषा में, उन्हें ग्रामर में सजीव माना जाता है और इनके सिवाय पशु, पक्षी, ये जो बाकी के शब्द रह गए उनको निर्जीव के साथ गिना जाता है। अब जैसे एक वाक्य हो गया, रानी कैन डेकोरेट द हॉल इजली। इसका हिंदी हो गया कि रानी सरलता से हॉल को, खंड को सजा सकती है। अब हु से हमें क्वेश्चन बनाना है, तो जो हु के वाक्य होते हैं इसमें सजीव कर्ता को हटा दिया जाता है।
अब नॉर्मली जो वाक्य बनते हैं उस वाक्य के शुरुआत में हमेशा कर्ता देखने को मिलता है। बेटा कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति। अब इसमें हॉल को कौन सजा रहा है बेटा? रानी। तो इसमें कर्ता कौन हो गया हमारा? रानी। तो जब हम हु से क्वेश्चन बनाएंगे तो जो हमारा ये रानी नाम का कर्ता है इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो हमारा आंसर बन जाएगा, हाँ, तो इसमें हमने रानी को हटा दिया तो रानी के बदले में हमने यहाँ पे ले लिया हु। तो हमारा नया क्वेश्चन बन गया हु कैन डेकोरेट द हॉल इजली। अब इसका हिंदी हो गया कि सभाखंड को सरलता से कौन सजा सकता है। उसके बाद वाला टॉपिक है सेकंड नंबर वाला बेटा विच। विच का अर्थ होता है कौन या कौन सा। इसका उपयोग किया जाता है पशु, पक्षी और निर्जीव कर्ता या कर्म के लिए। अगर मान लीजिए कर्ता कोई पशु है, पक्षी है या कोई निर्जीव है, या कर्म कोई पशु है या पक्षी है या निर्जीव है, तो वहाँ पर जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको विच से बनाया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर दिया है गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो यहाँ पर कर्ता के रूप में कौन सा वर्ड दिया है बेटा? गांधीनगर। अब गांधीनगर एक शहर का नाम है, बराबर, और शहर का नाम यानी निर्जीव हो गया, और जहाँ निर्जीव कर्ता होगा वहाँ पर विच का उपयोग किया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, हाँ, तो देखिए इसमें हमने गांधीनगर को हटा दिया, बराबर, और उसके बदले में लिख दिया विच। तो यहाँ क्वेश्चन बन गया विच इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। इसी को आप दूसरे रूप से भी एक क्वेश्चन बना सकते हो कि गांधीनगर एक सिटी का नाम है, बराबर, तो सिटी का नाम है तो आप चाहो तो विच के साथ सिटी वर्ड का भी उपयोग कर सकते हो। अब बेटा हमने देखो सिटी वर्ड को आगे ले लिया तो क्वेश्चन बन गया विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। कौन सा शहर गुजरात की राजधानी है। अगला टॉपिक है वी बोर्डेड द फर्स्ट ट्रेन दैट मॉर्निंग। उस दिन सुबह हमने पहली ट्रेन को पकड़ा था। अब इसके क्वेश्चन को हम हु से भी बना रहे हैं और विच से बना रहे हैं। जब हु से बनाएंगे तो सजीव कर्ता को हटा देंगे, और जब विच से लगाएंगे तो जो पशु पक्षी या निर्जीव कर्ता या कर्म है उसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर सजीव कर्ता दिया है वी, तो अगर हु से बनाएंगे तो वी को हटा देंगे, और अगर हम विच से बनाएंगे तो यहाँ पर कर्म दिया हुआ है द फर्स्ट ट्रेन, और ट्रेन जो होती है निर्जीव होती है, तो यहाँ पर द फर्स्ट ट्रेन वर्ड को विच से क्वेश्चन बनाते समय हटा देंगे। देखिए अब हमारा हु से क्वेश्चन हो गया हु बोर्डेड, कर्ता हट गया, इसके बाद वर्ब आ गया हु बोर्डेड द फर्स्ट ट्रेन दैट मॉर्निंग। अब विच से बना रहे हैं तो बेटा फर्स्ट ट्रेन तो हम बोलेंगे कौन सी ट्रेन, तो विच ट्रेन। अब ये जो फर्स्ट ट्रेन है ये हमारा कर्म है, इसलिए कर्म को जब हटाएंगे तो कर्ता तो होगा, और कर्ता के आगे सहायक क्रिया आएगी। बोर्डेड हमारा पास्ट टेंस है, हर पास्ट टेंस में हमारी सहायक क्रिया होती है डिड। तो विच ट्रेन डिड। अब क्वेश्चन बनाते समय आई और वी का हमेशा यू हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया यू। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने डिड पहले ले लिया था, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो विच ट्रेन डिड यू बोर्ड दैट मॉर्निंग। तो ये हमारा हु और विच से क्वेश्चन बन गया।